जैन कैनरा रोबेको के म्यूचुअल फंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शशांक श्रीवास्तव जी हैं, हमारे देश की सबसे प्यारी और सबसे चहेती ऑटो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हमारे साथ हैं देवेंद्र पंत, इंडिया रेटिंग्स के, और माधवी अरोरा, इकोनॉमिस्ट हैं जो एमके ग्लोबल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जेंटलमैन एंड द लेडी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इंडस्ट्री के तौर पे सबसे पहले बातचीत शुरू करूंगा शशांक जी के साथ। गुड मॉर्निंग शशांक जी। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले यहाँ चैनल पे कि पिछली पॉलिसी तक नैरेटिव थोड़ा दूसरा था, लेकिन ये जो महंगाई आई और हम सब की खाने की थाली के ऊपर जो गाज गिरी है, चाहे वो वेजिटेबल प्राइसेस हों, चाहे वो मसाले के प्राइसेस हो, क्या उससे बीच का नैरेटिव थोड़ा सा आपको शेकी होता हुआ नजर आता है? आपको लगता है आज आरबीआई गवर्नर साहब भी थोड़ा सा संजीदा नजर आएंगे? जी, संजीदगी तो शायद नजर आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेपो रेट्स में कोई बदलाव होगा। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो आपके तजियाकार ने भी अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि इन्फ्लेशन रेट पहले तो मई तक गिर रहा था, 4.25 था मई में, लेकिन जून में ये बढ़ के 4.81 हो गया। और जुलाई में जैसे उन्होंने फरमाया, और मेरे ख्याल में बिल्कुल सही फरमाया, कि ये जो इफरात ज़र है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो शायद 6.3 6.5 तक भी आज शायद उसका ऐलान हो जाए। लेकिन आरबीआई जो फैसला करता है रेपो रेट के ऊपर, वो पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे नहीं बल्कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे है। और अगर आप उस जो इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आएंगे उसको अगर हम नजदीकी से बारीकी से देखें तो शायद हमें ये पता चलेगा इसमें फूड इन्फ्लेशन बड़ा हाई है, शायद 12.5% के करीब फूड इन्फ्लेशन है। और फूड का जो इन्फ्लेशन है ओवरऑल, उसमें काफी हैवी वेटेज है, मेरे ख्याल में 37-38% का वेटेज है। तो मुझे लगता है ये एक टेम्पररी चीज है, और एक्सपेक्टेशन है कि मानसून अच्छा रहेगा। और इसीलिए जो और जो पास के जो रेट बढ़ाए हैं अभी हाल फिलहाल में जो इजाफा हुआ है, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो अभी हमें पूरी तरह से देखने को नहीं मिले हैं अपने माशी हालत में। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई देखेगा, वेट एंड वॉच की पॉलिसी देखेगा, और जो अगली जो मीटिंग होगी उसमें शायद इम्कान होगा, डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल स्टेबल पोजीशन रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। बट मुझे लगता है कि आज की उसमें शायद रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, फेयर पॉइंट शशांक जी। माधवी, आप बताइए, आपको जो स्टांस है आरबीआई का, क्या उसमें कुछ बदलाव की उम्मीद है इस बार, या विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन वाला ही स्टांस रहेगा? चेंज का एक्सपेक्टेशन नहीं है। आई थिंक वो स्टैंड अपना कभी से कंटिन्यू करते आ रहे हैं, बिकॉज वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग देयर एक्शंस आइदर वेज। बट मोर इम्पोर्टेंटली स्टैंड का जो इम्प्लीकेशन दिख रहा है वो थोड़ा पॉलिसी मेकर्स के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज व्हाट यू आर सीइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम इज दैट रिसेंट 1.5 months में, स्पेसिफिकली लास्ट 15 days में लिक्विडिटी में काफी ज्यादा सर्ज आया है। लिक्विडिटी अभी बैंकिंग लिक्विडिटी ऑलमोस्ट 2.5 ट्रिलियन के आसपास होवर कर रही है। लास्ट वी सॉ दिस नंबर प्रोबेबली समर ऑफ लास्ट ईयर। सो ऑब्वियसली बहुत फैक्टर्स थे उस लिक्विडिटी सर्च के, वन ऑफ दोज बीइंग कि 2000 नोट का विड्रॉल हुआ, कॉन्सिक्वेंट फॉल इन करेंसी सर्कुलेशन, हायर डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी अच्छा हुआ है इस क्वार्टर में। मोर इम्पोर्टेंटली एफपीआई फ्लोज काफी स्ट्रांग आए हैं और आरबीआई इंटरवीन किया है, तो उस वजह से लिक्विडिटी काफी बढ़ गया है सिस्टम में। और आपका जो कॉल मनी रेट है दैट्स होवरिंग कंफर्टेबली बिलो द पॉलिसी रेपो रेट। नाउ जब वो पॉलिसी विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का स्टैंड कंटिन्यू कर रहे हैं, तो समवेयर इट हैज टू अगेन अलाइन with their thought process or their stance to some extent. So they could be, I mean, technically MPC का वो काम ही नहीं है कि वो लिक्विडिटी डिलेमा को मैनेज करे, मगर और वो जरूरी भी नहीं कि एमपीसी के अंदर ऐसा एक्शन आए, मगर दे कुड बी some noise around that, with regard to how they, expect to manage the liquidity deluge, which is partly transitory also in nature. But that's, I think, something to watch out for, because मनी मार्केट में काफी ज्यादा वरी है विद रिगार्ड टू हाउ दे विल मैनेज अ लिक्विडिटी डिलेमा इन द नियर टर्म। राइट, तो इट कैन बी ट्रांजिटरी ऑल्सो, लेकिन अभी अकोमोडेशन का स्टांस ही रहेगा।
ये माधवी को भी लग रहा है। हमारे साथ देवेंद्र कुमार पंत भी है, चीफ इकोनॉमिक्स इंडिया रेटिंग से, उनसे भी बात करते हैं। मॉर्निंग देवेंद्र, आप क्या वॉच आउट करेंगे आज की कमेंट्री में आज आरबीआई गवर्नर की? वापस लौटते हैं, आपके थोड़े से ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, उसे फिक्स करके आपके पास वापस लौटते हैं। अवनीश जैन है हमारे साथ, हेड ऑफ फिक्स इनकम एंड फंड मैनेजर कैनेडा रोबेको म्यूचुअल फंड से। उनसे समझ लेते हैं कि वो आज क्या वॉच आउट करेंगे। अविनाश बताएं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, आप कौन से, क्योंकि कमेंट्री बहुत अहम होने वाली है कि आगे को लेकर रुख रहता क्या है, तो आप क्या वॉच आउट करेंगे आज? कमेंट्री है, जैसे आपने बोला कि बहुत ही अहम वही रहेगी कमेंट्री, बिकॉज जैसे कि मार्केट का पोल है, एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करेगा। हमारे हिसाब से भी स्टांस में कोई बदलाव नहीं होगा, बिकॉज जो महंगाई दर है वो अभी 6-6.5 के रेंज में पहुंच जाएगी 1-2 महीने के लिए। वो भी बिकॉज आपके जो खाद्य पदार्थ के प्राइसेस हैं वो काफी बढ़ गए हैं और उनका इम्पैक्ट रहेगा। आरबीआई की पॉलिसी में ये देखना पड़ेगा कि आरबीआई अगर बोलता है कि ये इसको नजरअंदाज करेगा फूड इन्फ्लेशन को, तो ये पॉजिटिव होगा। मगर आरबीआई अगर इस पे कोई कमेंट नहीं करता है और वो बोलते हैं कि दे विल वेट एंड वॉच कि ये खाद्य पदार्थों का महंगाई कैसे आगे चलता है, तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए। बिकॉज देन जो रेट कट का एक्सपेक्टेशन है वो काफी आपके नेक्स्ट ईयर में बहुत लेट हो जाएगा। बिकॉज मार्केट में आरबीआई को, अगर आरबीआई ने ये भी कहा कि ये सेकेंड राउंड इम्पैक्ट भी देखेंगे इस इन्फ्लेशन का, तो वो भी नेगेटिव हो सकता है। तो ये सब 2-3 पॉइंट देखने के हैं इन्फ्लेशन की साइड पे। ग्रोथ पे आई थिंक आरबीआई कोई बदलाव नहीं करेगा, तो वहां से कोई ज्यादा हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वहां पे कुछ चेंज होगा। महंगाई का जो इनका आंकड़ा है, जो उनका एक्सपेक्टेशन है, प्रोजेक्शन है, वो उसका थोड़ा सा 10-20 बेसिस से थोड़ा बढ़ा सकते हैं। वो देखना पड़ेगा कि वो बढ़ाते हैं कि नहीं। हमारे साथ अजय श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं बाजार पे नजरिया शेयर करने के लिए। अजय, गुड मॉर्निंग। अजय, पॉलिसी इंपॉर्टेंट डे होती है हमेशा, लेकिन इस बार जो एक व्यू बन चुका था बाजार का कि रेट कट ज्यादा दूर नहीं है, अब तो लग रहा है कि रेट कट अभी काफी दूर है। क्या बाजार इस बात को पकड़ के बैठा है अभी, या अभी ज्यादा परेशान नहीं है बाजार इस बात को लेके? देखिए, रेट कट दूर है, वो तो सबको थोड़ा सा मालूम था, क्योंकि इतने जल्दी ग्लोबली अगर अभी रेट कट बढ़ाए जा रहे हैं तो इंडिया को रेट कट करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। उसमें तो बड़ा क्लैरिटी है कि फेड इसमें लीडरशिप लेगा अगर रेट कट होगा तो। ना फेड का जो इंक्रीज किया रेट है, आरबीआई को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और एक चीज याद रखें कि आरबीआई ने रेट जरूर बढ़ाए इंडिया में, लिक्विडिटी कम नहीं करी इंडिया के अंदर में, और उसका इम्पैक्ट क्लियरली आप देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर क्रेडिट के ऊपर में इम्पैक्ट आया है, जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो नजर आ रहा है आपको, वो क्लियरली आ रहा है, क्योंकि आरबीआई ने रेट तो बढ़ाए लेकिन लिक्विडिटी इतनी सरप्लस रखी सिस्टम के अंदर में कि जिससे कि उस रेट कट का बेनिफिट जो मिलना चाहिए था इन्फ्लेशन कंट्रोल, वो नहीं मिल रहा है आज की तारीख में। और इलेक्शन ईयर में वेजिटेबल प्राइसेस पे कंट्रोल लाना आरबीआई की आई थिंक बस की बात तो है नहीं। इस समय इंटरेस्ट रेट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट उनको सिंबॉलिकली एड्रेस करना पड़ेगा कि वो हॉकिश टोन पे आएंगे, और उनको मार्केट को बोलना पड़ेगा कि अगर ये इन्फ्लेशन इस रेट पे चलता रहा 6 के ऊपर में, वो फिर रेट इंक्रीज बढ़ाएंगे। ये मैसेज उनको देनी ही पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। बिकॉज अगर उन्होंने आज डविश मैसेज दे दिया तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और बढ़ती चली जाएंगी। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबल आरबीआई गवर्नर होते हुए जो देखा है लास्ट 2 साल में उनको, आई थिंक ही विल नॉट शक अवे टू से कि अगर इन्फ्लेशन यही रहा तो मैं रेट बढ़ाने का चांस फिर करूंगा अगले वाल में, और उसके अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं है। बट इशू ये है, क्या वो लिक्विडिटी कम करेंगे मार्केट के अंदर में? बिकॉज यूएस के अंदर में लिक्विडिटी कम हो रही है, इंडिया में क्या लिक्विडिटी कम होगी? उसका इम्पैक्ट शायद ज्यादा पड़ेगा हमारे पे, रेट का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमारे साथ देवेंद्र पंत आ चुके हैं वापस, हमने उनका ऑडियो सही कर दिया है। देवेंद्र भाई, ये बताइए, अजय जो कह रहे हैं कि लिक्विडिटी कम होने का अंदेशा है, वो ज्यादा बड़ा मॉनिटरेबल है, आपके हिसाब से इस समय लिक्विडिटी सिचुएशन कैसी दिखती है? आपको लगता है कमी की जाएगी काफी? देखिए, जैसे माधवी ने बोला कि 2.5 लाख करोड़ के करीब आज इस समय लिक्विडिटी चल रहा है। एक्चुअली हम सब लोग लिक्विडिटी को एब्सोल्यूट वैल्यू पे देखते हैं, बट द वे आरबीआई लुक्स एट इट, आरबीआई का कंफर्ट है कि अगर ये ±1% ऑफ एनडीटीएल के बीच में है, और जो आपका कॉल मनी रेट है वो पॉलिसी कॉरिडोर के बीच में है, तो आरबीआई इज कंफर्टेबल विद दैट। अब
एक मुद्दा उसमें सबसे बड़ा ये है कि जो अभी 2000 रुपए के नोट का वापस आना और उसके कारण कुछ लिक्विडिटी बढ़ा है, पर अगेन ये सब चीजें ट्रांजिटरी हैं। बेसिकली क्या है कि अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और इन्फ्लेशन का आगे का जो अगले 6 महीने और साल भर का नजरिया है कैसा दिख रहा है, उसमें अगर हमें ये देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहेगा, हम सबके सब लोग 6% पे फिक्सेटेड हैं जबकि टारगेट है 4%। हाँ, पॉलिसी पिछली कुछ पॉलिसी में ये भी बोला गया कि 5% के करीब हम इस साल आएंगे और अगले साल हम उसको 4% लेके आएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का डिलेड इम्पैक्ट आएगा, पर अभी जो है कि बहुत सारी चीजें स्ट्रक्चरल हो गई हैं। अगर आप ये देखिए, सीरियल्स का इन्फ्लेशन डबल डिजिट काफी टाइम से रह रहा है। इस समय ये सिचुएशन है कि अगर हम जो 300 कमोडिटी का जो प्राइस रिलीज आता है CSO का, उसमें देखें तो उसमें 45% के करीब वेट कमोडिटी ऐसी है जिनका वेट 45% है और पिछले 6 महीने से उनका इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है वो जब तक रिजॉल्व नहीं होती, हमें रेट कट इस फिस्कल ईयर में तो बहुत ही कम उम्मीद है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, 5 के करीब आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले साल का जो बजट है उस बजट के बेस पे बोरोइंग कैलेंडर जो है कि कितना केंद्र सरकार बोरो करेगी और उसी के साथ साथ राज्य सरकारों का बजट भी आएंगे, वो कितना बोरो करेंगे, इन सब चीजों के बीच में सामंजस्य रखना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है, इन्फ्लेशन जो है वो सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है। अगर रियल वेजेस ग्रो नहीं करते, आपका नॉमिनल वेज वही रहता है पर इन्फ्लेशन 1% कम होता है, तो आपका रियल वेज ग्रोथ 1% बढ़ जाता है और उस 1% रियल वेज ग्रोथ का इम्पैक्ट जो इकोनॉमी में देखने को मिलता है वो तकरीबन 46 बेसिस पॉइंट GDP ग्रोथ। तो इसलिए RBI और सारे सेंट्रल बैंक्स का जो मेन फोकस होता है वह होता है कि किस तरह इन्फ्लेशन कंट्रोल करें। इन्फ्लेशन जो RBI के, जैसे आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है क्वार्टरली नंबर, ये नंबर नहीं रह पाएंगे। जो उनका अनुमान था कि 5.1% आएगा इस फिस्कल ईयर में, वो इन्फ्लेशन तकरीबन 5.5 के करीब आ सकता है। तो पॉलिसी में यह जो है कि आप एक डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन के पीछे कमेंट्री कैसी है। हॉकिश कमेंट्री होगी, पर विल इट बी टू हॉकिश? क्योंकि ट्रांजिटरी अगर चीजें हैं, जो टॉप्स फेमस है, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, वो एक के बाद एक हमारे हिट करते हैं, उसकी प्राइस बढ़ता है। और जैसा कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने दिखाया था, चाहे कोई भी थाली हो, गुजराती थाली हो, जैन थाली हो, पंजाबी थाली हो, हर थाली का रेट बढ़ा है। तो उन सब चीजों पे निर्भर करेगा। टोटलिटी में हम ये मान रहे हैं कि हॉकिश स्टांस होगा। विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन कब तक चलेगा? अगर लिक्विडिटी आप सक करेंगे, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, और वेदर RBI will move to neutral. Growth number may not change. So in fact RBI का जो 6.4% का टारगेट का जो फोरकास्ट है वो काफी हाई है, बट इन्फ्लेशन नंबर मॉर्निंग अजय, आपसे भी समझना चाहेंगे कि हर बार एक और बड़ा जो की मॉनिटरेबल मैटर है, जो स्ट्रीट भी एक्सपेक्ट करता है, वॉच आउट करता है, क्योंकि अर्बन डिमांड तो हम देख रहे हैं वो इंटैक्ट है, लेकिन रूरल डिमांड को लेकर हालांकि RBI गवर्नर बोलते जरूर हैं कि वहाँ अर्ली साइन ऑफ रिकवरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे अब तक दिखना शुरू नहीं हुआ है। बस स्ट्रीट इस फ्रंट पे क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहा है? देखिए, स्ट्रीट आपको ये समझ लीजिए कि स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन है, इक्विटी मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, मोमेंटम एक्सपेक्टेशन। मार्केट इज इन द ग्रेटेस्ट मोमेंटम ग्लोबली भी, इंडिया में भी। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इकोनॉमी फंडामेंटल आपको स्टॉक मार्केट नजर आएंगी, और इसीलिए आपके मार्केट अप एंड डाउन होते हैं कि आपने गलत टाइम पे खरीदे अपने शेयर, यूफोरिया में खरीदे, रियलिटी कुछ और है। जब रियलिटी आपको नजर आएगी तब आपको लगेगा आपका पोर्टफोलियो में क्या हो गया, ये तो मार्केट इतनी हाई पे थी। तो आज की तारीख में जो आप कह रहे हैं अर्बन डिमांड की रिवाइवल है, हम मार्केट में बहुत जाते हैं, हमारी टीम जाती है, कहीं अर्बन मार्केट की रिवाइवल नजर नहीं आ रही। आप कार